मजाक कर रही हूँ मैं, रिलैक्स। पता है कितनी भूख लग रही है मुझे? सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैंने। लंच के लिए विजया के साथ बैठा था और हमारा फोन आ गया, तुम अब आ रही हो। क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? अच्छा लगा तुम्हारा इस तरह शिकायत करना। नॉर्मली ऐसी शिकायत शौहर अपनी बीवी से करता है, नहीं? चलो, बहुत भूख लग रही है मुझे भी, जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। यहाँ की दम बिरयानी माइंड ब्लोइंग है, वो ऑर्डर करता हूँ। ओह, तो तुम यहाँ पहले आ चुके हो? ऑफ कोर्स, बहुत बार आता हूँ यहाँ, रेगुलर कस्टमर हूँ यहाँ का। यहाँ पे मुझे सर्विस भी ना टॉप क्लास मिलती है। ओह, यहाँ पे मैंने यूं ऑर्डर दिया, यूं खाना हाजिर। तुम्हें यकीन नहीं होता? नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होता ना? मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी देखो। बेटा देखना, एक स्पेशल दम बिरयानी। सही कहा था तुमने। ये ऑर्डर किया और यूं खाना हाजिर। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पिछली बार मैं जब यहाँ आया था, मैं जल्दी में था, क्लिनिक से फोन आ गया तो मैं जल्दी में इसको टिप देना भूल गया था, इसलिए शायद इग्नोर कर रहा होगा। बाकी बेटा जानते हैं मुझे यहाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, यस मैम। 2 स्पेशल दम बिरयानी, मेरी फेवरेट। एक काफी है। एक ही लिया। ओके सर। हाँ, देगा। पता है अक्षय, तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। लाइफ में एकदम सेटल हो गए तुम, इतने मशहूर डॉक्टर हो, तुम्हारा अपना एक नर्सिंग होम भी है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम्हारे नर्सिंग होम का नाम ठाकुर नर्सिंग होम क्यों है? I mean, तुम्हारा सरनेम तो सिन्हा है ना? तो नर्सिंग होम का नाम सिन्हा नर्सिंग होम होना चाहिए था, नहीं? उसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल नाम जो था वो पहले। ओह माय गॉड। क्या ओह माय गॉड? क्या हो गया? नीचे क्यों झुक गई? पीछे देखो। पीछे? ये तो वो है ना, इरफान मलिक। जलपरी, देखो कौन आया है। हेलो बोलो दादी को। हेलो। आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इंटरेस्टिंग। आपकी लाइफ में कोई तो आया है अभी हाल ही में, सही कहा ना? अब नहीं, नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं है। वेल, हो सकता है शायद आपको अभी इस बात की खबर ना हो, लेकिन कोई तो आया है। बल्कि आप शायद उस इंसान के साथ काफी वक्त भी बिता रही हैं आजकल। आप चाहो या ना चाहो, वो इंसान आपका होकर रहेगा। मैं जानती हूँ माँ, आपसे पूछे भी ना नहीं हूँ, अचानक अंदर ले आई, इसीलिए आपको बुरा लगा ना? मैं झूठ नहीं बोलूंगी,
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तुम कैसे भूल गई कि जब अक्षय तुम्हें शादी के बाद पहली बार उनके घर लेकर गया था तो कितनी बेइज्जती की थी उन्होंने तुम्हारी, और कहा था तुम्हारे और अक्षय के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते वो। हाँ माँ, लेकिन बेटे, जब नीति पैदा हुई तब तो उसे देखने तक नहीं आए थे वो लोग। अब सडनली इतना प्यार कहां से उमड़ आया? नीति से बातचीत हुई उनकी कुछ 1-2 साल पहले, और इतने में तुम उन्हें अपने घर ले आई। सब भूल गई? इतने सालों तक कितना बुरा सलूक किया तुम्हारे और अक्षय के साथ। माँ, इंसान को कभी ना कभी तो उसकी गलती का एहसास होता है ना। सो उन्हें भी हुआ और साफ नजर आ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें माफ भी कर दिया और पिछली सारी बातों को भी भुला दिया। सॉरी, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही उन बातों को भुला सकती हूँ। मम्मा, मम्मा, पानी। थैंक यू। आई मीन, अगर तुमने नीति को मम्मी डैडी के पास नहीं भेजा होता, उसे वहाँ एक रात रुकने की परमिशन नहीं दी होती, तो शायद हमारे बीच में सुलह की ये पहल नहीं होती। थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपने इतना संयम रखा और नीति को वहाँ रहने जो दिया। हाँ, इनफैक्ट नीति अभी मेरे साथ ही बैठी थी, बातें कर रही थी। इतनी सारी बातें कर रही थी अपने दादा दादी की कि शी रियली एंजॉयड। बहुत इमोशनल बच्ची है हमारी। उसे एहसास है कि आपके पेरेंट्स और हमारे बीच थोड़ा मनमुटाव है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आज की पहल के बाद हम और वो और करीब आ जाएंगे। आई होप सो। आपको अगर नहीं पसंद तो मैं ये टॉपिक दोबारा नहीं छेड़ूंगी। नहीं नहीं, आखिर वो तुम्हारे सास ससुर हैं। वैसे ये बात तो तुमने भी कल नोटिस की होगी कि कल मुझसे बात करना तो दूर, उन लोगों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जैसे उनकी सारी नाराजगी की वजह सिर्फ मैं ही हूं। आपको पता है माँ, कभी कभी ना आप एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करती हैं। बरसों बाद मिले आपसे वो, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। वैसे परसों वो लोग वापस जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि डिनर पे इनवाइट कर लेती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मैंने कहा ना विजया, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आखिर वो तुम्हारे सास ससुर हैं भाई, जितनी बार चाहो उन्हें इनवाइट करो। मामा, बड़ी मुश्किल से मैं अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरा साथ नहीं देंगी उसमें? विजया, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है और देती रहूंगी। थैंक यू। या जेनिफर, डॉक्टर दस्तूर? आज नर्सिंग होम में डॉक्टर दस्तूर आए थे। अच्छा, कह रहे थे कि आपने 2 बार उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट ली पर मिलने नहीं गए।